परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा की कृपा की जो आज दास्तान मैं सुना रहा हूँ, ये मुझे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से श्री रामजी लाल साहू जी ने भेजा है। रामजी लाल साहू जी बताते हैं कि ये बहुत कर्जे में डूब गए थे और आज के लगभग 1.5 साल पहले ये मेरे पास कॉल करने आए थे। और जिन लोगों ने भी मैं और मेरे बाबा नीप करौरी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो सुनी है उनको पता होगा। तो ये मुझसे मौलवी साहब का पता पूछने के लिए आए थे। और जब कोई भी मौलवी साहब के बारे में पूछने आता है तो सच कहूँ मुझे बड़ा अजीब लगता है। उस भक्त के भक्ति भाव पर मुझे दया आती है। इसलिए दया आती है कि एक मौलवी साहब थे जो सूफी फकीर थे, जिन्होंने मुझे बाबा तक पहुंचाया। उनकी वजह से मैं बाबा को जान पाया कि बाबा मेरी रक्षा कर रहे हैं, और फिर मैं बाबा से इतनी गहराई से जुड़ पाया। और फिर मेरी सब समस्याओं का निवारण माता बगलामुखी के मंत्र ने और बाबा की कृपा ने किया। लेकिन जो लोग बाबा को जानते हैं, बाबा के धाम घूम के आते हैं और बाबा से पता नहीं कितने सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो मेरी वीडियो सुनने के बाद फिर मुझसे ढूंढने आते हैं कि वो मौलवी साहब का नंबर और पता बता दीजिए। अब तो मौलवी साहब जी दुनिया में भी नहीं रहे। कोरोना काल में उनका देहावसान हो गया। वो भी एक बहुत पवित्र आत्मा थे और बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे, बहुत ही पहुंचे हुए सूफी फकीर कहूंगा मैं उनको। तो ये जो रामजी लाल साहू जी हैं, ये भी मुझसे मौलवी साहब का पता ढूंढने आए थे जिससे इनके कर्ज का निदान हो जाए और कोई मौलवी साहब इनको उपाय बता दे। तो जैसा कि अमूमन होता है, ये मुझसे जब बात करने आए तो मैं इन पे बरस पड़ा और मैंने इनसे इनके भक्ति भावना से जुड़ी ये सवाल भी पूछे कि आपका समर्पण का भाव कितना गहरा है, या आप खुद ही अपने आप को तौलिए, या तो बाबा पे भरोसा कर लीजिए, या फिर आपको जो दूसरा अल्टरनेट समझ आता है आप उसको ढूंढ लीजिए। जाहिर है उस वक्त तक वो थे नहीं, तो उनका पता और उनका नंबर कहाँ से किसी को बताया जा सकता था। तो रामजी लाल साहू जी बड़े शर्मिंदा हुए। ये उस दिन के उनके बातचीत से मुझे समझ आया और फिर बातचीत खत्म हो गई। लगभग 1.5 महीने बाद फिर से उन्होंने कॉल किया दूसरे मोबाइल नंबर से। उन्हें लगा शायद मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। मैंने कॉल उठाया तो फिर उन्होंने अपने परिचय दिया और कहा कि बाबा से मैं किस तरह अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, आप हमें सुझाएं और आप हमें तरीका बताएं, और आप हमारे अंतिम रिसोर्स हैं। नहीं तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मैं करोड़ों के कर्जे में डूबा हूँ और मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया है। उन्होंने बहुत कुछ बताया, समझाया अपने बिजनेस के बारे में, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुझे उन चीजों में रुचि नहीं थी कि वो क्या बिजनेस करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे वो परेशानी में आए हैं। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि अगर आप ईमानदारी के धंधे में काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने मन में ये तौलिए कि क्या आप ईमानदारी के रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर धंधा कहीं डूबा है तो निश्चित रूप से आपके ऐसे कुछ न कुछ कहीं कर्म सामने आ गए होंगे जिनमें आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, या फिर परिस्थितियों ने आपको ऐसे उलझाया है। अगर आपने गलत नहीं किया है तो कोई ऐसा पिछला कोई कर्म आ गया है जिसने आपको इन परिस्थितियों में उलझाया है। उन्होंने ईमानदारी पूर्वक मुझसे कबूल किया कि बिजनेस पूरी तरह सच्चाई और ईमानदारी के बल पे चलती नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरे न्याय और नीति के ऊपर चला हूं और अपने बिजनेस को लेके चला हूं। तो मैंने कहा बाबा से आप पश्चाताप करिए और बाबा से माफी मांगिए और बाबा से ही कहिए कि बाबा इस बिजनेस से मुझे, जो मेरी बिजनेस में मंदी आई है और जो मेरा नुकसान हुआ है और जो मैं कर्ज में डूब गया हूं, इससे मुझे निवृत्त कर दीजिए। और उन्हीं दिनों और भी 1-2 मित्र ऐसे ही कुछ समस्याएं लेकर के आए थे। तब चैनल पर पीछे आपको मिल जाएगा, लिंक में मैं साझा कर दूंगा। हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक उपाय भी मैंने बताया था, जिसे करने से आप कर्ज की समस्या, धन की समस्या से अगर परेशानी में हैं तो आप मुक्त हो सकते हैं। तो रामजी लाल साहू जी को भी मैंने वही उपाय बताया और दूसरा उपाय बताया कि बाबा से प्रार्थना करिए। तीसरा उपाय था राम का नाम लिखिए और जितनी हो सके गरीबों की मदद करिए। और आगे बाबा की तस्वीर के सामने रोज ये प्रार्थना में शामिल करिए कि बाबा जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसको आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे इस ऋण से निवृत्त कर दीजिए। आगे मैं अपना जीवन आपको समर्पित करते हुए पूरी ईमानदारी, सत्य और निष्ठा के बल पे चलाऊंगा। चाहे बिजनेस चले या न चले, लेकिन मैं सच के मार्ग पे चलूंगा और मैं पूर्ण निष्ठा और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ूंगा। रामजी लाल साहू जी ने
पूरी ईमानदारी के साथ कबूल किया मुझसे कि मेरे सामने तो साहब मरता क्या न करता वाला हिसाब है, इसलिए आपने जो कुछ भी कहा है मैं इसको अक्षरशः पालन करने की कोशिश करूंगा। मैंने उन्हें यह भी कहा था कि मेरी बात अक्षरशः पालन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके दिल को रुचे और अगर आपके दिल को लगे किससे आपका कल्याण हो सकता है, अगर आपकी आत्मा कहती है कि यहाँ से मेरा भला हो सकता है, तब आप मेरी बात स्वीकार कर लीजिए और बाबा के सामने ये प्रार्थना करिए। नहीं तो आपके सामने जिंदगी के अन्य सब विकल्प खुले हुए हैं। आप मेरे पास कॉल करने आए हैं और बाबा की कृपा पाने के लिए आए हैं और साथ में आप कोई अन्य मार्ग पे ना भटके, इसलिए जो मेरा फर्ज है वो मैंने उन्हें समझाया। और उसके बाद फिर कॉल कट गया और उसके बाद फिर सालों बातचीत नहीं हुई। अचानक से फिर एक दिन अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैं रामजी लाल साहू बोल रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी 2 बार आपसे बातचीत की है। मेरे ध्यान में नहीं था क्योंकि मैं हजारों लोगों से इस बीच में बातचीत कर चुका हूँ। फिर उन्होंने जब ये सब बताया कि आपने मुझे ये कहा था और आपके कहने से मैंने ये छोड़ा था और मैंने ये उपाय किया जो आपने हनुमान जी से कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताई थी और बाबा के बारे में जो जो आपने कहा था वो सब काम मैंने किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं ये सुनना चाहता था कि आज फिर आपकी परिस्थिति कैसी है, जिसे वो थोड़ी देर सस्पेंस रखने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से मेरे कर्ज का एक एक पाई उतर गया और बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी कि किसी न किसी तरह से मेरी सब व्यवस्थाएं बनती चली गई और जो मेरी बिजनेस ठप पड़ी हुई थी वो फिर से चल पड़ी है। और अब मैं आपके सामने आज ये वादा करने आया हूँ और ये प्रण करने आया हूँ कि अब मैं जो भी आगे काम करूंगा उसको पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूंगा और उसमें 1 पैसे की भी कहीं बेईमानी और किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। रामजी लाल साहू जी को मैंने धन्यवाद देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी कि उन्होंने अपने जीवन के मार्ग को बदला और बाबा की कृपा ने उनके जीवन में चमत्कार दिखाए और कहाँ वो करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए थे, कहाँ वो फिर से उससे बाहर आकर के फिर से अपने बिजनेस को खड़ा करने में कामयाब हो गए। तो बाबा की कृपा की ये अनूठी दास्तान मेरे दिल को छू गई और एक आदमी का जीवन बदला, एक व्यक्ति बदला समाज में, और जब वो व्यक्ति बदला तो उसकी परिस्थिति बदली और जब उसकी परिस्थिति बदली तब उसका परिवार खुशहाल हुआ। बाबा से जुड़ने से आपके अंदर हृदय का परिवर्तन होता है, आपका मन बदल जाता है और फिर आपका पूरा परिवार बदल जाता है। आज रामजी लाल साहू जी का पूरा परिवार हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि बिना रुके, बिना कोई गैप के, बिना कोई दिन नागा किए वो राम का नाम लिखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और जब उन्हें अवसर मिलता है बाबा की नींव करौरी जी महाराज के धाम जाकर के घूम के आ जाते हैं और बाबा की कृपा से उनका जीवन ओतप्रोत है। एक अनुमति उन्होंने मुझसे चाही कि बरेली में आपसे मुझे मिलना है। जितनी श्रद्धा मेरे मन में बाबा के लिए है उतनी ही श्रद्धा आपके लिए भी है, क्योंकि आपके माध्यम से मैंने बाबा को जाना और जब मैं भटक रहा था और मुल्ला मौलवी की तलाश में लग पड़ा था तब आपने फिर से मुझे मार्ग दिखाया, डांट के दिखाया। मुझे बुरा लगा था लेकिन फिर आपने मुझे सन्मार्ग में लाया, फिर से मुझे बाबा से जोड़ा और उसके बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो आते जाते मुझे कहते हैं कि आपसे बरेली में मिलना है। सभी भक्तों का स्वागत है जो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात इस वीडियो को खत्म करते करते कहना चाहूंगा कि मेरा थोड़ा शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है और ये कोई जरूरी नहीं है कि जब आप बरेली से गुजर रहे हो तब मैं उपलब्ध हूँ और आपसे मिल सकूं। अगर मैं अपने शेड्यूल में खाली रहा और किसी का भी मैसेज मिलता है कि मैं आज इधर से जा रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपसे मिलने के लिए मैं कोई न कोई यथोचित उपाय कर निकालता हूँ। लेकिन अधिकतर समय जब मैं व्यस्त रहता हूँ और मेरा शेड्यूल बिजी रहता है कि मैं आपसे मिलने का समय ना निकाल सकूं, तो हाथ जोड़ करके माफी मांगने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता है। तो रामजी लाल साहू जी भी इधर से 2 बार ऐसे समय में गुजर चुके हैं जब मैं बिल्कुल ही फ्री नहीं था, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। ये इसलिए स्पष्ट कर दिया कि आगे और भी कई भक्तों के साथ ये बात हुई है और किसी को बुरा न लगे। थोड़ा सा अपना शेड्यूल व्यस्त है और समय की कमी होती है, फिर भी जब समय होगा तो निश्चित रूप से जो भी भक्त चाहेंगे उनसे मैं बरेली में मिलने को प्रस्तुत हूँ, लेकिन वक्त होना चाहिए। तो पुनः रामजी लाल साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए कि उन्होंने अपने जीवन में बाबा को स्थान दिया और बाबा के मार्ग पर चल करके एक अच्छे भक्त बन पाए हैं और बाबा ने उनके ऊपर कृपा भी करी है और उन्होंने आकर के हमारे साथ साझा किया अपनी ये अनुभूतियां। उम्मीद करता हूँ रामजी लाल साहू जी की इस अनुभूति से आप में से और बहुत से भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। फिर मिलूंगा आगे चैनल पर किसी और भक्त के किसी और अनुभूति के साथ। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।